नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं एक और डिविजिबिलिटी रूल, 17 का डिविजिबिलिटी रूल। हम किसी भी नंबर में कैसे पता करें कि वो नंबर 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं, आखिर उसका तरीका क्या है चेक करने का। जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरीके के कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग और डिस्कस करेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी रूल सारे होते हैं, 1 से लेके बहुत सारे नंबर्स तक के होते हैं और सबके बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल आज हम लोग दो तरीकों से समझेंगे कि वो कौन से दो तरीके हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी बड़ा नंबर 17 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा अथवा नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं जो पहला नंबर ले रहा हूँ वो है 2584, दूसरा नंबर होगा 62,866 और तीसरा नंबर होगा 83,521। तो मैं इन 3 नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने वाला हूं 17 से कि क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं पहला नंबर लेता हूं और वो लिखा हुआ है 2584 या 2584। हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट में आपको कर देना है 5 से मल्टीप्लाई, और इसके बाद जितना भी आ जाए उसको बाकी बचे हुए नंबर में से घटा देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी डिफरेंस निकाल लेना है। एक्चुअली ऐसे समझिए कि हमें घटाना नहीं है, हो सकता कभी नेगेटिव आ जाए, आपको डिफरेंस निकालना है। तो 258 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 8 में से 0 गए 8 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे और 2 के 2 बचे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हमें फिर से यूनिट डिजिट को उठाना है, और यूनिट डिजिट कौन है, 8, और 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। कितना आया भाई, 40। अब ये जो 40 आया ना, 40 का हमें डिफरेंस इस 8 को छोड़कर जो नंबर बचा हुआ है उसके साथ निकालना है। तो अब 40 और 23 का डिफरेंस कितना है, ये मत समझिएगा कि 40 को ही माइनस करना है, और कर भी सकते हैं, माइनस में आएगा आंसर, लेकिन हमें असल में डिफरेंस निकालना है। तो आप इसका जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 7, और यहां 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। अगर हमारा आया हुआ आंसर हमें ऐसा लगता है कि वो 17 से डिविजिबल है, यानी 0 नंबर आ जाए, या फिर 17 आ जाए, या फिर 34 आ जाए, या फिर 51 आ जाए, या फिर किसी कोई और मल्टीपल इसका आ जाए, किसका, 17 का, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी ये बड़ी संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 17 से डिविजिबल होगी। इसके बाद चेक करते हैं दूसरे नंबर को अपने। हमारा दूसरा नंबर है 62,866। इसमें भी वही काम करिए जरा, इसमें इकाई का अंक लीजिए, इकाई के अंक में कर दीजिए 5 का गुणा, 6 पंचे 30, बाकी बची हुई संख्या में से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये लीजिए 6, 8 में से 3 गए 5, 2, 6, और ये क्रिया तब तक दोहराते चलना है जब तक हमें ये विश्वास ना हो जाए कि बचा हुआ नंबर 70 से डिविजिबल है या 17 से डिविजिबल नहीं है। चेक करिए, एक बार फिर से 6 ले लीजिए यूनिट डिजिट, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 5 का ही करना है, नियम है ये, है ना, 30, बाकी बचे हुए नंबर के साथ इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 5, 12 में से 3 गए कितने बचे, 9, सही है। इधर कितने बचे, 5। यही प्रोसेस एक बार और रिपीट करिए, यूनिट डिजिट को उठाइए और मल्टीप्लाई तो 5 से ही करना है। अब घटा लो इसमें, 59 में से कितना घटाओगे, 25, और हाँ 25, इधर बड़ा नंबर आ जाता है, इधर छोटा, तो फिर हम उल्टा घटा देते हैं, हमें डिफरेंस चाहिए और कुछ नहीं। 9 में से 5 घटाएं, कितने बचे, 4, और 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3। अब बताओ 17 की टेबल आती है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 टू जा 34। सीख लो यार, 17 की टेबल की अभी भी नहीं आती है ना, तो 17 की टेबल तो आपको आनी चाहिए। अगर ये नंबर डिविजिबल है 17 से, तो इसका एक ही मतलब है कि ये जो हमारा बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना 62,866, ये भी पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए चलिए अब तीसरा नंबर भी हम लोग लेकर चेक कर लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर है 83,521। काम धाम वही करना है हमें, क्या, इकाई का अंक उठाइए, ये है इकाई का अंक, कितने गुणा करो, 5 का, 5 एकम 5, बाकी बचे हुए नंबर में से इसे घटा दीजिए। कितना मजेदार काम है ये, तो घटाना जोड़ना तो सबसे सरल संक्रियाएं होती हैं, सिंपल ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के। 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7,
इधर 4, इधर 3, इधर 8। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हमें पता तो चल नहीं रहा कि भाई 8347 क्या 17 से डिविजिबल है, लेकिन एक फायदा तो हुआ ना कि जो 5 डिजिट का नंबर था वो कितने डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का, है ना। तो यहां पे फिर से यूनिट डिजिट उठाओ, 7 में मल्टीप्लाई किसका करो, 5 का, कितना आ गया 35। घटा लो, इसे घटा लो, डिफरेंस ही निकालना है। 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। इधर 12 में से 2 बचे, तो ये 2 बचे, तो 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। और इधर कितना बचेगा भैया 7। रिपीट दिस प्रोसेस वंस अगेन। सो यूनिट डिजिट को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स 45। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, बाकी बचे हुए नंबर में से, पूरे में से मत निकाल देना, बाकी बचे हुए नंबर में से डिफरेंस निकालो। आप घटाएंगे कितना आएगा भाई, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3, और ये वही नंबर है जो हम चाह रहे थे, 17 दूनी 34। देखिए 2 बार संयोग से 34 आ गया है, 51 भी आ सकता है, 68 भी आ सकता है। ये सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल होते हैं, 17 से। तो अगर ये नंबर 17 से डिविजिबल है और आप कह रहे हैं हाँ है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये इतना बड़ा नंबर, तीनों के तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, 17 से। और ये एक ऐसा रूल है कि अगर कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना लिखा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, 100 डिजिट का नंबर भी क्यों ना हो, लेकिन वो ये बताने के लिए ये नियम काफी है कि कोई नंबर 17 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। आइए एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंस निकालकर ना निकालना चाहें तो क्या कुछ ऐड करके भी निकाला जा सकता है। जी हाँ, ऐड करके भी व्यवस्था है कि हम कैसे निकालेंगे। जिस प्रकार से हम डिफरेंस निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट में बाकी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे, वैसे ही अगर हमें कुछ ऐड करना है तो फिर से हमें यूनिट डिजिट को लेके कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारा पहला नंबर वही है, मैं एग्जांपल वही ले रहा हूं ताकि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ सके। अब यहां पे यूनिट डिजिट उठाइए, लेकिन आप 5 से मल्टीप्लाई मत करिए, 5 से नहीं करिए, नहीं, 17 का चेक कर रहे हैं हम रूल। अब 17 का रूल चेक कर रहे हो, 5 हटा दो, अगर 17 में से कितना बचा 12, है ना। 17 माइनस 5 कितना बचेगा 12। तो मैं यहां 12 का मल्टीप्लाई करूंगा अब, और कितना आया 48। और अभी मैं घटा रहा था, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है बाकी बचे हुए नंबर में, यूनिट डिजिट में बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं, बाकी बचे हुए नंबर में। 8 8 16, 5 4 9 1 10, 2 1 3। ठीक, रिपीट करिए इसी प्रोसेस को। यूनिट डिजिट में फिर से एक बार किसका मल्टीप्लाई करिए, 12 का। यहां कॉमन नंबर है हमारा 12, 12 का ही मल्टीप्लाई करना है हर बार। 72 30 में ऐड कर दो यार, 72 करो करो, यूनिट डिजिट में नहीं करना है ना। 2 और 102 चेक करो, पता है ना 102 इज डिविजिबल बाय 17। 17 छक्का 102, 17 6 जा 102। इसका मतलब है कि हमारा ये नंबर भी 17 से डिविजिबल है। और करना चाहते हो और कर लो, देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 दूनी 24। अब बाकी बचे में 24 जोड़ दो, कितना आ गया 34। ये भी तो डिविजिबल है 34 तो पीछे पड़ गया मानो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर क्या है हमारा 17 से डिविजिबल होगा ही। आइए देखते हैं अब सेकंड नंबर क्या इसी मेथड से ये बता सकता है कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं। 62,866 उठाइए यूनिट डिजिट को और कर दीजिए 12 का मल्टीप्लाई बिना कुछ सोचे समझे। नहीं, सोच समझ के ही करना, नहीं तो गलत कर जाओगे। 72, बाकी बचे हुए नंबर में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट नहीं, इस बार ऐड। अगर 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐड कर दो, और अगर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। बिल्कुल इजी है यार, ठीक है। तो 6 और 6 2 8 15 की 5 हाथ चलाइए, 2 1 3 6। छोटा हुआ नंबर, बहुत बड़ी बात है, ऐड करने से भी नंबर छोटे हो सकते हैं, देख लो आज क्योंकि ये यूनिट डिजिट हमने छोड़ दिया। ठीक है, फिर से यूनिट डिजिट को उठाओ, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 96। ठीक है, 96 ऐड कर दो यहां पे, बाकी बचे नंबर में 8 को छोड़ो, है ना। 8 को मत ले लेना, उसमें तो मल्टीप्लाई किया है 12 का। ठीक है, ऐड करो 11 1 13 1 7। एक बार रिपीट कर दो प्रोसेस को, क्या दिक्कत है। 1 में मल्टीप्लाई कर दो इस बार 12 का। अरे 1 में मल्टीप्लाई 12 का करोगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा। बाकी बचे हुए नंबर में कर दो ऐड, 3 2 5 7 और 1 8। क्या देख के इसकी शक्ल ऐसा लग रहा है कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है। पढ़ो पहाड़ा 17 का, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 पना 85, 17 5 जा 85। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिविजिबल है तो ये सब डिविजिबल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये डिविजिबल है। चेक करते हैं अब तीसरे नंबर को। हमारा तीसरा नंबर है 83,521। काम वही है हमारा,
एक को ले लो, यूनिट डिजिट है क्योंकि इकाई का अंक 1 है, 1 में मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 एकम 12, बाकी बचे हुए नंबर में क्या कर दो, इसे ऐड कर दो यार, और क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करने का मेथड तो पढ़ चुके ना अब तो ऐड करना है बस। 2 2 4 5 और 1 6 3 और 8 जोड़ रहे भैया, सीधा सीधा आराम से जोड़ लेना, ठीक है। हाँ फिर से इकाई का अंक लो, 4 गुणा 12 48, बचे हुए नंबर में ऐड कर दो 48, बाकी बचे हुए नंबर में इकाई के अंक को छोड़कर बाकी बचे हुए नंबर में ऐड करना है हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 2 सॉरी 14, 4 हासिल 1, 8 और 8। अभी भी नहीं पता पड़ेगा ना कि 17 से ये 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं, विभाज्य है या फिर नहीं, तो एक बार और काम कर लो इसी को, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 गुणा 12, यहां भी 48 आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। बाकी बचे हुए नंबर में क्या ऐड कर दो, 48 ऐड कर दो, 8 और 8 16, 8 4 12 1 13। आती है टेबल 17 की यहां तक? नहीं आती, नहीं आती है। एक बार और कर लो भैया, रिपीट कर लो, देखो 6 × 12 कितना, 72। अब तो ऐड कर लो 72 यहां पे हैं, ऐसे तो कर लोगे 17 से डिविजिबल होता तो भैया ये भी है लेकिन चलो 17 पना 85 तक ही सीख लो, 17 हमें 170 तक नहीं सीखना है टेबल, तो 17 पना 85, 17 5 से 85। अगर ये डिविजिबल है तो आपका ये इतना बड़ा नंबर, यानी कि तीनों के तीनों नंबर डिविजिबल हैं। सो आपने आज जो चीज सीखी है वो ये कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, मैंने तो यहां पे जल्दी बताने के लिए आपको 5 डिजिट और 6 डिजिट के नंबर ही लिए हैं केवल, या 4 डिजिट के नंबर, लेकिन आप इस मेथड को कितनी भी डिजिट क्यों ना हो नंबर में, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट में आप ऐड करना है, और अगर यूनिट डिजिट में आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, इतना सा डिफरेंस है। कोशिश करिएगा, अजीब अजीब नंबर बनाइएगा, पहले 17 से मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर ले लिए और फिर उसके बाद उस पर ऑपरेशन करिए, आप आंसर ला पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ठीक आपको जरूर लगा होगा। आप अपनी सलाह और परामर्श मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश जरूर करिएगा। मैं कुछ और डिविजिबिलिटी रूल और मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ और बातें लगातार लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।